हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रायता और साथ में बनाएंगे आम की चटनी। खीरे का रायता, आम की चटनी हमारे लिए टेस्ट ही नहीं बल्कि हम भारतीयों की थाली की जान है, जो बहुत ही आसानी से और पारंपरिक तरीके से ये बनाई जाती है। जो हमारी भारतीय थाली में ये बहुत ही आसानी से परोसी जाती है। तो चलिए हम बना लेते हैं। सबसे पहले रायता। रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पर दही को पहले जमा दिया था। आप मार्केट से भी ला सकते हैं या आप घर पर भी दही आसानी से जमा सकते हैं। तो ये होममेड दही है, हमने इसको रात में घर पर ही जमा दिया था। तो ये फ्रेश दही, तो जितना अच्छा हो जाए उतना फ्रेश ही दही लेना है। दही को हम पहले फेंट लेते हैं। फेंटने के लिए आप चाहे तो मथानी से भी फेंट सकते हैं या मिक्सी के जार में भी डाल करके इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमने स्ट्रेनर लिया है, कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए, इसके ऊपर जाली रखेंगे और बस इसी तरह से हमें दही को छान देना है। दही को हमने इस तरह से फेंट लिया है। अब चलिए यहाँ पर हमने खीरा लिया है, तो आप कोई भी खीरा ले सकते हैं, छोटा बड़ा, या जैसे एक खीरा होता है जो डार्क ग्रीन का होता है, तो उससे हमें ऊपर से इस तरह से काट करके रब करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा रहता है, तो हमें वो निकाल देना है। ये खीरा कड़वा नहीं है तो बस इसी तरह से हमें छील लेना है। अगर खीरा ज्यादा सॉफ्ट है तो आप बिना छीले भी इसको मतलब कद्दूकस करके बना सकते हैं। तो खीरे को हम छील लेंगे। छीलने के बाद बस इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 खीरे लिए हैं। आप क्वांटिटी के हिसाब से जितना बनाना चाहते हैं बस उस हिसाब से खीरे ले लीजिए। खीरे को धो करके पहले छील लेना है, उसके बाद हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर इनके छोटे छोटे पीसेस चाकू से आप काट करके भी रायता तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। बस इसी तरह से हमें, आप चाहे तो बड़े होल या छोटे होल, मीडियम होल, किसी से भी आप कद्दूकस कर लीजिए। बस इसी तरह से हमने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है खीरे का, और इसका पानी अलग नहीं करेंगे। और रायते जो हमने ये दही तैयार किया रायते के लिए, इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे, बस हमें गाढ़ा दही रखना है। बस इसी तरह से गाढ़ा दही फेंट लेना है, क्योंकि खीरे में पानी निकलता है, तो जो खीरे का पानी है इसको भी हमें हटाना नहीं है। इसको बस इसी तरह से पानी के साथ ही हमें दही में मिला देना है। बस इस तरह से डाल करके अब कोई भी स्पून ले लीजिए, बस इस तरह से हमें ऊपर नीचे करके अच्छे तरीके से मिला देना है। बस खीरे को हमें मिक्स कर देना है, इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद चलिए हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो मसाले के लिए आप जो भी मसाला पसंद करते हैं, मतलब हल्का फुल्का या थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से आप मसाले ले लीजिए। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ में लिया है रेगुलर नमक आधा चम्मच, और साथ में आधा चम्मच छोटा चम्मच लिया है हमने यहाँ पर काला नमक, ये डाल दिया है। तो काला नमक और रेगुलर नमक दोनों, मतलब काले नमक से टेस्ट और ही एनहांस हो जाता है। तो अगर आपके पास है तो जरूर डालिएगा, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये मसाले हमने यहाँ पर डाल करके मिक्स करके रख दिया है। अब चलिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए हमने गैस पर पैन चढ़ा दिया है। 1 चम्मच लिया है घी, तो हमने यहाँ पर देसी घी लिया है, आप ऑयल कुछ बटर कुछ भी ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरे को थोड़ा सा लाल कर लेना है। थोड़ा सा हमने 3 से 4 पिंच डाल दिया है इसमें हींग। हींग डालने के बाद डाल दिया है थोड़ी सी हमने यहाँ पर 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये डाल करके बस हमें थोड़ा सा भून लेना है, हल्का सा कलर चेंज करना, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, मतलब इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा भूनेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, बस दही में बस हम इस तरह से डाल देते हैं। तो देखिए ये रायता यहाँ पर बन करके खीरे का तैयार हो गया है। बस इसी तरह से हमें तड़का लगा देना है, और तड़का लगाने के बाद बस इस तरह से हम ऊपर नीचे करके प्रॉपर तरीके से मिक्स कर देते हैं, ताकि नीचे जो रायता है उसमें भी इसका जो मतलब फ्लेवर है वो बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। बस इसी तरह से हमें मिक्स कर देना है। आप चाहें तो लाल मिर्च का भी इस तरह से, जो साबुत लाल मिर्च है वो भी तड़के में डाल सकते हैं। तो रायता तो हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब चलिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो चटनी के लिए हमने यहाँ पर हरे आम लिए हैं, तो जितने हो सके उतना ताजे ही आम लीजिएगा। ऊपर का पार्ट निकाल देंगे, आम को अच्छे से धो लेना है पहले, और उसके बाद इसके ऊपर का जो पीस है ये हमें निकाल करके अलग कर देना है। बस अब इस तरह से छील लेंगे। छीलने के बाद बस छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इस तरह से। आम को भी हमने यहाँ पर काट लिया, इसको रख देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने लिया है पुदीना और
हरा धनिया। फ्रेश ही लेना है तो बस पुदीना को साफ कर लेते हैं और हरे धनिया की जो पीली पत्तियां हैं या कुछ घास वगैरह आ गई है तो वो हमें हटा देना है। पुदीने से पत्तियां निकाल लेंगे, डंठल अलग कर देना है। बस इसी तरह से हमें पत्तियां ही चाहिए। तो बस इसी तरह से अगर सॉफ्ट डंठल है तो आप सॉफ्ट डंठल भी ऊपर का जो है वो ले सकते हैं। बस पत्तियों को हम इस तरह से तोड़ लेंगे। तो पुदीने की हमने यहाँ पर पत्तियां तोड़ लिया है और साथ में जो हरा धनिया है वो भी, इन दोनों को हम अच्छे से धो लेंगे। पहले साफ तरीके से धो लेना है पानी से 3 से 4 बार, ताकि कोई भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। साथ में लिया है बड़ी हरी मिर्च लिया है, तो हमने 1 हरी मिर्च लिया है। अगर छोटी है या आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो उस हिसाब से आप ज्यादा भी ले सकते हैं। साथ में हमने लिया है यहाँ पर ग्राइंडिंग जार, इसमें डाल दिया है पुदीना, हरा धनिया धो करके डाल दिया है काट करके। और बस यहाँ पर हमने लिया है 4 से 5 कलियां लहसुन की, 2 और जो हरी मिर्च लिया है बस उसी को हमने तोड़ लिया है। 1 हरी मिर्च बड़ी थी और छोटी तो आप 2 ले सकते हैं। 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच रोस्टेड धनिया, भुनी हुई धनिया लिया है। धनिया को थोड़ा सा भून लेना है। साथ में 1 छोटा चम्मच लिया है जीरा, इसको भी हमने भून लिया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ये बहुत ही फ्लेवरफुल इस तरह से ये चटनी बन करके तैयार होगी। तो आप धनिया और जीरा भून करके जरूर ऐड करिएगा। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको चलिए ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये चटनी बन करके तैयार हो गई है। हमने यहाँ पर ठंडा पानी लिया है, या आप चाहे तो आइस क्यूब डाल सकते हैं। इससे इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता है। जब हम आइस डाल देते हैं या ठंडे पानी से ये चटनी तैयार करते हैं तो इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता है, मतलब ये ग्रीन ही इस तरह से रहता है, नहीं बहुत ही निखर का कलर आता है इसका। तो देखिए ये यहाँ पर चटनी बन करके तैयार हो गई है। अब आप इसको किसी भी बड़े बर्तन में निकाल करके रख लीजिए। तो देखिए कितनी टेस्टी चटनी ये लग रही है, यानी 1-2 रोटी इस तरह से आप एक्स्ट्रा ही खा जाएंगे। दाल राइस किसी के साथ भी ये चटनी आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर चटनी बन करके तैयार हो गई है और रायता भी बन गया है। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से ये चटनी और रायता बन करके तैयार हो गया है। पोषक से भी बहुत ही भरपूर रहता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे पाचन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और हमारे शरीर को हाइड्रेट भी करता है जो है। तो रायता भी इस गर्मियों में जरूर लेना चाहिए। और साथ में ये मतलब आम की चटनी जो है ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। जब बड़े बुजुर्ग लोग खाना खाने पहले बैठते थे तो उनके थाली में जरूर ये चटनी और रायता परोसा जाता था। आज भी हम घरों में ये रायता चटनी जरूर बनाई जाती है, और खासकर इस समय जो गर्मियां चल रही है तो बहुत ज्यादा खाने का दिल नहीं करता है। लेकिन जब इस तरह से थाली में हमारी चटनी और रायता रहता है तो 2 रोटी 4 रोटी हम लोग एक्स्ट्रा ही खा जाते हैं, खाने का 2 गुना स्वाद बढ़ जाता है। तो बस इसी तरह से आप लोग बनाइए। देखिए कितनी आसानी से ये रायता और चटनी यहाँ पर बन करके तैयार हो गई है, जो हमारे टेस्ट के साथ साथ ये हमारे शरीर को भी बहुत ही हेल्दी पहुंचाता है। आई होप की रेसिपी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।